आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने भारत को फ्यूचरिस्टिक ऑटोमोबाइल्स की फील्ड में एक नई उड़ान दी, जिसने लोगों को पेट्रोल से भरकर बिजली की कारों से चलने के लिए एक मौका दिया। एक शख्स जिसने बचपन से ही दिन रात कारों के नए से नए डिजाइन के सपने देखे, एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां गाड़ियां ऊर्जा से हटकर बिजली से चले, और जिसने भारत के ऑटोमोबाइल्स की दुनिया को एक नए सिरे से उबारने की पहल की। उस शख्स को हम नमन चोपड़ा के नाम से जानते हैं। नमन ने अमेरिका के पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और विश्व प्रचलित कंपनी यानी विश्व में जो जानी मानी कंपनी है टेस्ला मोटर के साथ भी अपने करियर की स्टार्टिंग की। साथ ही ये विश्व प्रचलित उद्यमी एलन मस्क के साथ भी जुड़े। अमेरिका से पढ़ाई और कामकाज सीखने के बावजूद नमन अपनी प्रतिभा से भारत में ही रहकर देश की प्रगति में सहायक बनना चाहते थे। इसलिए ये जल्दी ही भारत लौटकर अपने इस सपने को साकार करने में जुट गए। आज नमन गाजियाबाद स्थित रेक्स नामो ऑटोमोटिव कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ हैं, जहां वे पूरी तरह एक कस्टमाइज्ड गाड़ियों में निर्माण में व्यस्त हैं। साथ ही ये भारत में बिजली से चलने वाली सबसे तेज कार को बनाने में भी जुटे हुए हैं। इनकी कंपनी डीजल से चलने वाली गाड़ियों को भी बिजली से चलाने पर शोध में कार्य में लगी हुई है। नमन जब करीबन 12 साल के थे, अक्सर ये दिल्ली की पुरानी गाड़ियों के बाजार में जाया करते थे, वहाँ के चक्कर लगाया करते थे, और साल 2 साल के भीतर ही इन्होंने इन्हीं पुराने कलपुर्जों से एक स्पोर्ट्स कार बना डाली, जिससे इनके पिता बहुत ज्यादा खुश हुए, प्रसन्न हुए और इन्हें एक डाइवू सेला कार खरीद कर दी, ताकि वे उसे एक एक्सटेंडेड व्हील बेस लिमोज़ाइन में बदल सकें। नमन अक्सर डिस्कवरी चैनल पर जंकयार्ड वॉर्स शो देखा करते थे, और इसी से इन्होंने पुरानी नई गाड़ियों को एक नया रूप देना भी सीखा। नमन कारों और बसों के साथ 2 पहिया यानी 2 व्हीलर वाहनों को भी बिजली से चलाने पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, ताकि हमारा देश जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की समस्या से मुक्त हो सके। भारतीय मोटर वाहन उद्योग दुनिया में बड़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल तकनीक पिछले 1 दशक से काफी हद तक विकसित हो गई है। नमन का मानना है साल 2024 तक इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा, और एक बार जब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का स्वाद चख लेंगे तो वे पेट्रोल डीजल को बहुत जल्दी से जल्दी ही भुला देंगे। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस राह में कई चुनौतियां भी हैं, जिसका सामना उन्हें करना ही होगा। अधिक सार्वजनिक निजी भागीदारी, सही बुनियादी ढांचे का निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी विनिर्माण कौशल एक अनूठा संगम भविष्य में ऑटोमोबाइल्स को सुचारू बनाने में सुविधा प्रदान करेगा। नमन सड़कों पर आने वाली नित्य नई समस्याओं को भी करीब से जानने के लिए निकल पड़े हैं। वे अपनी बाइक या कार से अक्सर सड़कों पर निकलते हैं, लोगों की परेशानियों को, नई नई समस्याओं को जानने के लिए। इनकी ये रुचि इन्हें समाज में एक बड़े स्तर पर प्रभाव डालने में मदद करती है, जिससे वे तकनीकी श्रेष्ठता से लैस होकर भविष्य के स्वस्थ और सशक्त भारत की कल्पना कर सके। जब तक इंसान किसी चीज को कुछ करने के लिए आगे बढ़ता नहीं है, अपनी चाह की राह में कोशिशें या प्रयत्न करता नहीं है, तो वो कामयाब नहीं होता। जैसे कि नमन ने अपने इंटरेस्ट में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और ज्यादा मेहनत की और आज इस मुकाम को हासिल किया। और सबसे ज्यादा सपोर्टेड उनके पेरेंट्स बने कि उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट करा अपने बच्चे को कि आज वो एक इतने अच्छे मुकाम पर है। और ऐसे ही आज के टाइम में हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को इतना कामयाब होना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स को ये साबित कर पाए कि हाँ वो कुछ कर सकता है, और हर पेरेंट्स को सपोर्टिव होना
हमारा बच्चा एक दिन कुछ कर पाएगा। इसलिए सपोर्ट के साथ इंसान जल्द ही कामयाबी की नींव पर होता है। इसलिए हमें नमन जैसे लोगों को देखकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और इनकी कहानियों से सीख लेनी चाहिए, ताकि जिंदगी को हम एक नई तरह से देख पाए। और आज नमन गाजियाबाद के रेक्सनोमो ऑटोमेटिक कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ये एक पद पर नियुक्त हैं, इसी तरह हमें भी एक पद तक पहुंचना चाहिए, जो हम में से हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तक पहुंचना। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मॉडल लाइन्स में है तो आपको ज़रूर नमन जैसी स्टोरीज को सुनकर अपने आप को प्रेरित करना चाहिए कि आप कुछ कार्यों में आगे प्रोग्रेस करें और बढ़ पाएं।